मीरपुरी घाट के ठीक यहाँ के हैं और अंदाजा लीजिए कितना पानी आ गया है। हम एकदम ऊंचाई पर खड़े हैं और ऊंचाई पर बराबर में पानी है। देखो ये नहा रहे हैं महाराज। कहा हो कितना अंदाजा होगा, सोचो हम लोग कितना नीचे जाते थे। तो यहाँ से जैसे हमारे लोग के ज़माने में दादा लोग कहते थे एक हाथी बुढ़ाव है, तो हमको लगता है 2 हाथी डूब जाएगी। क्यों? जो गड्ढे में हम लोग यहाँ से उतरते थे, यहाँ से एक ढाल जाता था गंगा जी में, और गंगा जी एक तरह से 2-4 ये जो पुल दिखाई दे रहा है इसके खंबे, ये 2-4 के अंदर होती थी, बीच में बहती थी। 12 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आप देखिए तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ये धरती और वो धरती उस पार की एक बराबर हो गई है, पानी से एक बराबर। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, माँ गंगा अभी अपने क्षेत्र में है, अपने ही प्रवाह मार्ग में है। ये बाढ़ का हल्ला जो मचा है ये भैया गलत है। कहीं न कहीं लोग उनके नज़दीक जाके बस गए हैं। अभी भी आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये फाफामऊ करजन ब्रिज है। अगर बंधा जहाँ पर नहीं छेड़ा गया वहाँ माँ गंगा कहीं पर भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आई हैं। आप देखिए अभी भी ग्रीन बेल्ट, ग्रीन जोन, यानी जहाँ घाट होते हैं, पेड़ होता है, माँ गंगा वहीं पर अभी प्रवाहमान है। अगर इससे आगे भी जाती हैं तो वो भी ग्रीन जोन है, वो भी एक तरह से माँ गंगा का ही ग्रीन जोन है। ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल को जब पार करते हैं तो इसके बगल में लोहे की रेलिंग जाती है। वो रेलिंग जहाँ तक जाती है वहाँ तक नदी का प्रवाह माना जाता है। तो जो मेंदौरी चौकी बनी है वहाँ तक वो रेलिंग गई है, यानी वहाँ तक सरकारी मान्यता अनुसार गंगा जी का प्रवाह माना जाता है। तो बाकी सब जगह पे टीले बन गए, बहुत जगह पे रोक टोक लग गई। और देखो ये मछली मारते मारते हमें कांटा मार रहे हैं, फिर आले हमो फंसाना चाह रहे हैं। हमारे मिस्त्री हैं, बड़े अच्छे राजगीर हैं, लेकिन गंगा जी की बाढ़ में इनको मछली मारने में मजा आ रहा है। सारा काम छोड़ के इस समय मछली का आनंद ले रहे हैं। तो वैसे मिस्त्री, एक चीज़ मैंने सुना है कि इस मौसम में मछली नहीं मारी जाती। इन्हें कारण क्या है बता दे रहा हूँ। इस समय मछलियों में होता है गर्भ, यही टाइम होता है मछलियों में गर्भ होने का। तो इस समय रोक होती है, ये सरकारी भी रोक है, मतलब यहाँ का प्रशासन भी इसको पेपर में निकाल चुका है। लेकिन लोग हैं कि वो समझते इस समय चूँकि पानी है तो मछलियाँ भी ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको लगता है मछलियाँ ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा नहीं हो गई हैं, ताल तलैया से सब उतरा के चली आ रही हैं। जहाँ पानी पड़ रहा है वहीं से निकल के बाहर आ जा रही हैं गंगा में, तो आपको ज़्यादा दिखने लगी हैं। लेकिन असलियत ये है कि इस समय जलीय जीव अपने बच्चे पैदा करते हैं, यही टाइम होता है उनके बच्चे पैदा करने का। फिलहाल सभी साथियों के यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो आया था आप लोग को संगम दिखाने, जो मैं हर साल दिखाता हूँ। तो संगम है कि नहीं है ये तो फाफामऊ पुल पे चढ़ने के बाद ही मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ऊपर पहुँचने के बाद ही दोनों पानी अलग होता है। तो अभी तो फिलहाल माँ गंगा ही दिख रही है, यहाँ पर माँ गंगा का ही जल है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अंतर समझ में आएगा। और अभी माँ गंगा ठहर गई हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हलोरे जहाँ तक जाती थी उससे काफ़ी पीछे हो गई है। वो अपने आप मालूम पड़ रहा है कहाँ तक ज़मीन गीली है, तो वहाँ तक हलोरे जा चुकी थी अभी एक दिन पहले तक। तो आज माँ गंगा ठहरी है, लेकिन संकट अभी बरकरार है। उसके पीछे कारण है कि टोस नदी अभी पूरे वेग के साथ माँ गंगा और यमुना को एक तरह से रोक दे रही है, संगम से आगे नहीं जाने दे रही। क्योंकि संगम से 4 किलोमीटर आगे टोस नदी मिलती है माँ गंगा से, और उसमें प्रवाह इतना तेज है कि इस समय ये दोनों महानदियाँ ठहर गई हैं। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ऊपर क्या है। सभी को हर हर गंगे। यहाँ अथाह जल है साथियों, अथाह जल, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ से लगभग कुछ नहीं तो 20 फीट नीचे रोड होगी, 25 फीट नीचे हम इतनी ऊंचाई पे। यहाँ पर बल्लू भी बैठे हैं, ये सब गंगा जी के दूत हैं। ये सब गंगा जी किनारे रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं, खाते पीते हैं। गंगा माँ इनका इंतजाम भी कर देती हैं, खाने पीने का सब कुछ देती हैं, रुपया पैसा भी देती हैं। तो फिलहाल इधर से देखिए वो सानंद घाट को देख लीजिए। सानंद घाट पे आनंद ही आनंद है, और वहाँ के भगवान भी सब इस समय स्नान कर चुके हैं लगभग। राम जानकी जी की मंदिर पे अभी पूरी तरह से जल नहीं चढ़ा है, पिछली बार तो चढ़ गया था। तो अभी फिलहाल पिछली बार क्यों बल्लू, अभी 15 दिन पहले वाली बाढ़ नहीं आई। हाँ, और इस बार सही बताऊं तो बाढ़ 2022 की भी नहीं आई। ये इस बार छेड़ा गया है, उसकी वजह से सब चीज़ें दिख रही हैं। असलियत ये है कि मैं 2022 का वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ,
तो उसमें शंकर घाट में एकदम ऊपर तक पानी आ गया था। इस बार अभी नीचे ही है, फिर भी हल्ला मच गया है। तो ये सोचने का विषय है, सच बताऊं तो ये सोचने का विषय है। पानी अभी न तो 2013 का आया है न 2022 का आया है। ये जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं बाढ़ की, ये सब अपने आप में गलत बातें हैं। आप देख सकते हैं माँ गंगा जहां पर बंधों से छेड़छाड़ नहीं हुई है, वहां गंगा अपने बेल्ट में ही है। माँ गंगा अपने ही रास्ते पे हैं। अब जहां इनका बंधा आप खोदोगे, अब जैसे यहाँ का बंधा लगभग खो ही गया है, तो अब स्वाभाविक है कि आगे पानी बढ़ेगा अगर पानी आएगा तो माँ गंगा या कोई भी नदी बड़े सालों में तैयार करती है अपना बंधा, और हम मानव कुछ दिनों में ही उनके बंधे के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं और ये नहीं समझते कि उससे होगा क्या। फिलहाल अतिक्रमण और बिना सोचा समझा विकास और नाले, यही 3 कारण है माँ गंगा के बाढ़ जैसे हालात पैदा करने के। नालों के रास्ते ही मोहल्लों में पानी जा रहा है, और जो जा रहा है वो भी गंगा का पानी नहीं है, वो भी नालों का ही है। अब आपको मैं आज़ाद सेतु के नीचे से दिखा रहा हूँ साथियों, देखिए गंगा माई यहीं पर हैं और अभी भी पानी बहुत आ सकता है। अभी आपको यहाँ बाढ़ बिंदु भी दिखा दूँ। बाढ़ बिंदु 84 मीटर जो है उस पर अभी पहुँचा नहीं है पानी, अभी उस पर भी मान के चलिए थोड़ा सा बाकी रह गया है, लेकिन कल की तारीख में 84 मीटर पे था, वो अपने आप मालूम चल रहा है। आप देखिए तो ये बाढ़ बिंदु बना हुआ है इस खंबे पर, तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 84 मीटर पे आप देखिए तो गीला हो चुका है, यानी कल यहाँ पानी था, लेकिन अभी उससे लगभग आप मानिए कि काफ़ी नीचे आ गया है पानी, आधे फीट के लगभग नीचे आ गया है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि इस समय 83.5 के आसपास माँ गंगा का जल है। फिलहाल माँ गंगा ठहरी हैं, अच्छा है ठहरी रहें। और फिलहाल यहाँ पर आपको मैं संगम का जल दिखा सकता हूँ। यहाँ संगम हो रहा है क्योंकि यहाँ दोनों पानी आपको हल्का हल्का। बल्लू चलो मेरे साथ ऊपर आओ, चलते हैं रेलवे पुल पे, जरा एक वीडियो बनाना है, वहाँ से संगम दिखाना। आओ, वहीं से दिखाई देगा हरा और मटमैला पानी अलग अलग, क्योंकि यहाँ से मालूम चल रहा है कि पानी आ चुका है, संगम का पानी आ चुका है, वो ऊपर से ही समझ में आएगा। तो सभी को हर हर गंगे इंतजार करिए, और चलिए ऑनलाइन ही मैं लेके चलता हूँ सबको, ये जंगल भी दिखा देता हूँ, कुछ बाकी न रहे आप लोगों से। एक तरह से जंगल है और ये 2 रेलवे लाइन के बीच का रास्ता है, और यहाँ पर एक तालाब बन जाता है और अच्छा खासा पानी यहाँ भी एकत्र होता है। फिलहाल अभी ये जंगल जैसा माहौल है, और देखा जाए तो यहाँ पर नशा करने वाले और थोड़ा सा कुछ गलत हरकत करने वाले लोग अक्सर आते जाते हैं, चोरी छुपे जिनको काम करना होता है। फिलहाल एक तालाब जैसा सीन बन गया है, तालाब है नहीं लेकिन 2 पटरियों के बीच में ये बड़ा एरिया छूट गया तो तालाब बन गया। सभी लोग देख लीजिए, जो आपको लोहे का ब्रिज दिख रहा है करजन ब्रिज है, और ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है निगम घाट है, उसके बगल में सानंद घाट है और ये निगम घाट है। स्वामी सानंद घाट, स्वामी निगमानंद घाट, ये 2 घाट गंगा के बलिदानी सपूतों को समर्पित है। फिलहाल यहाँ भी एक कुटिया बनी है, ये देववृक्ष पीपल यहाँ खड़े हैं, कुछ भैया लोग जानवर चरा रहे हैं, बड़े आराम भी कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानवर आपके ही हैं ना भैया? हाँ, इसीलिए भैया लोग बैठे हैं। तो फिलहाल ये देववृक्ष देखिए, और भविष्य में इस घाट को विकसित करना है। इसका नाम है निगम घाट, स्वामी निगमानंद जी के नाम पे इस घाट का नाम पड़ा था, लेकिन अभी इस घाट पे काम नहीं होता कुछ। सानंद घाट इसके बगल में बहुत सुंदर है, वहाँ मंदिरें हैं और वहाँ काफ़ी कुछ है। हम आ गए हैं 1905 में बनाई गए करजन ब्रिज पर। एक करजन ब्रिज ब्रिटिश काल की बात करता है, जब प्रयाग को अवध से जोड़ने की शुरुआत हुई थी, तब एक तरह से इस ब्रिज का ही माध्यम बनाया गया। जब ये ब्रिज बना तभी लोग गंगा के उस पार साधनों से जाने के लिए एक तरह से। अभी आप देखिए वो आज़ाद सेतु है, आज़ाद सेतु 1 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा। इस पर कुछ निर्माण कार्य होना है, पुल में कुछ कमी आ गई है, तो 1 सितंबर से बंद हो रहा है। इसके बंद होने का मतलब है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिकतर लोगों को शास्त्री ब्रिज के रास्ते ही जाना पड़ेगा अपने गंतव्यों पर। फिलहाल आइए एक सीन यहाँ पर दिखाते हैं,
और आपको ये दिखाते हैं कि क्या संगम अभी तक हुआ या नहीं। माँ गंगा और यमुना का जो संगम यहाँ होता है हर साल, वो हुआ है या नहीं। फिलहाल आप देखिए करजन ब्रिज, ये करजन ब्रिज 1905 में बनाया गया था और प्रयाग और अवध को जोड़ने का सबसे पहला साधन बना था। उसके पहले नाव का साधन होता था, नाव से लोग आवागमन करते थे। तो फिलहाल सानंद घाट देखिए, खूबसूरत रमणीक, और वहाँ भी लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं। ये लाइव वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा साथियों, लेकिन मैं काटना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसे आप देखिए। अभी फिलहाल यहाँ पर संगम का जल तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कहीं न कहीं माँ गंगा ही गंगा दिख रही हैं। अथाह जल है और इस पुल पर आप समझिए कभी ट्रेन चलती थी। और ये है सानंद घाट, आप सभी का प्यारा घाट सानंद घाट। स्वामी सानंद, माँ गंगा के बलिदानी सपूत स्वामी सानंद को समर्पित यह घाट है। जिस समय उनके नाम से इस घाट की स्थापना हम लोग किए हैं, उस समय यहाँ पर सिर्फ ये देववृक्ष पीपल था और ऊपर एक हनुमान मंदिर थी, और जो छोटी सी मंदिर आपको दिख रही है वहाँ पर एक तरह से पहलवान वीर बाबा का थान था। और ये जो हरि मंदिर जहाँ 4 लोग बैठे हैं, ये गंगा मंदिर थी। बाकी ये शिव मंदिर और राम जानकी मंदिर और ये हनुमान मंदिर जो नीचे बन रही है, ये सब उस समय अस्तित्व में नहीं थे। ये बात है सन 2018-19 की। क्यों बल्लू? 18-19 में यहाँ आरती सबसे पहले चालू करवाया गया था, और आज तो यहाँ भव्य आरती होती है, और एक नहीं 2-2 आरतियाँ होती हैं। और अब आप नज़ारा देख लीजिए कैसा है। फिलहाल इधर का भी नज़ारा देख लीजिए। और इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया माँ गंगा पे दोष देना बंद करें हम लोग। असलियत यही है कि माँ गंगा अपने प्रवाह मार्ग में बह रही हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, माँ गंगा अपनी ही सीमा में बह रही हैं। और क्या माही को अधिकार नहीं है हंसने का, खेलने का, बल खाने का? अब आपको बता दूं, यहाँ संगम हो चुका है। आज यहाँ पर पानी घट गया है यमुना जी का, लेकिन यहाँ पर जो पानी दिख रहा है, असलियत ये है कि कल की तारीख में यहाँ यमुना जी आ गई थी। क्यों बल्लू? आ ही रही होगी। कल यहाँ यमुना जी थी, कल मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन ये जो पीछे का जल दिख रहा है पूरी तरह से माँ गंगा का जल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यमुना माँ कल यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर खतरे भी बहुत हैं साथियों। अंदर से बाहर जाना और निकलना तो मुझे लगता है बल्लू खतरे बहुत है इस पे। इसकी पटरियाँ सब उठा ले गए क्या लोग? अरे बाप रे, मुझे तो डर लगने लगा मैं। सभी को हर हर गंगे। तो सभी लोग देखिए, और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, माँ गंगा का सहारा है। और आप सबको ये जो आपको आज़ाद सेतु दिख रहा है साथियों, 1 सितंबर से बंद हो जाएगा। 1 सितंबर से इसे बंद करने का प्लान है। कुछ इसमें काम है और इसकी बैरिंग ढीली हो गई है। तो प्रयागराज वासियों के लिए एक बड़ा संकट होगा इसके बंद होने के बाद, कि आखिर हम कैसे वहाँ जाएं। फिलहाल मैं किसी तरह आपको यहाँ तक लाया। अभी यहाँ पर जो प्लेटें लगी हैं, प्लेटें इधर उखड़ गई हैं, और नीचे क्या हालात हैं वो पता ही है। तो एक पैर फिसलने का मतलब है कि आपने जानबूझ के अपने आप को खतरे में डाला। तो आगे बहुत जाना उचित नहीं लगता। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कल की तारीख में यहाँ पर माँ गंगा और यमुना का संगम हुआ था, जैसे हर साल होता है। क्योंकि अभी जो जल आपको दिख रहा है, इसमें दोनों जल मिश्रण है और वो स्पष्ट दिख रहा है। उधर का जल देखिए तो आपको दूर सिर्फ माँ गंगा का जल दिख रहा है, लेकिन हर वर्ष यहाँ पर संगम होता है। मैंने आपको कई साल का वीडियो दिखाया है और साफ साफ दिखाया है। मैं समझता हूँ अगर मैं बीच में जाके आपको दिखाऊँ तो वो दिखाई भी दे जाएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी बच्चों बहुत संभाल जाना बेटा, क्योंकि छोटा सा खतरा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नहीं वो बात नहीं, हम तो लौट आए डर के मारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा खतरा मत लो बेटा। यहाँ से जो आनंद मिल रहा है वहाँ जाके नहीं मिल जाएगा, समझे ना? हमारी बात समझ लो। इस समय माँ गंगा है, इनसे भी नहीं खेलना चाहिए। और हवा बयार प्रकृति, और वैसे भी बेटा इस पुल पे आने जाने की मनाही है। अगर आते जाते हैं तो अपने बलबूते आइए, प्रशासन ना परेशान हो, नहीं तो कल कोई हादसा होगा पता लगा प्रशासन परेशान होता है, समझे ना? तो सभी को हर हर गंगे। मैं आपको इतना ही बता पाया कि यहाँ पर संगम हो चुका है। अगर जल बढ़ेगा तो मैं आपको संगम होता भी दिखाऊंगा, क्योंकि माँ यमुना यहाँ तक आई हैं और जिस तरह से माँ गंगा ठहरी, और उससे समझ में आता है कि माँ यमुना कहीं न कहीं पीछे हो गई हैं।
अगर हम सलोरी के आसपास चेक करेंगे तो पक्का है कि वहाँ पर संगम हो रहा होगा। तो सभी को हर हर गंगे। एक बार फिर से आज़ाद सेतु देख लीजिए। यही आज़ाद सेतु 1 सितंबर से बंद हो रहा है। हर व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अगर 1 सितंबर से फाफा मऊ से आवागमन करना चाह रहे हैं तो मत करिएगा, क्योंकि ये पुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। कुछ दिनों के लिए पुल पूरी तरह बंद होगा और ज़्यादातर लोग शास्त्री ब्रिज से आवागमन करेंगे। अगर वैकल्पिक रूप से लोहे का ब्रिज ऊपर से खोल दिया जाएगा या बना दिया जाएगा तो मोटरसाइकिलों का आवागमन जरूर हो सकता है। बाकी प्रशासन की मर्जी होगी तभी ये भी खुलेगा, क्योंकि ये भी बंद है। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे।